सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। याद कर लें, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको। अगर मान लो इसको हम फिक्स कर दिए, ये बंधा हुआ है, तो ये इसकी ओर आकर्षित होते जाएगा, इधर आगे बढ़ने लगेगा। अगर ये फिक्स है तो ये अट्रैक्ट होगा, वैसे दोनों अट्रैक्ट करता है। और फॉर्मूला सुन लें, df बाई dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, दोनों के बीच की दूरी d। तो अगर आप लास्ट क्लास ना भी किए हो तो भी आपको समझ में आएगा। दो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये वाला बार जो है वो कितना फोर्स महसूस करेगा अपने यूनिट लेंथ पे। फॉर्मूला याद करें, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस, हम लोग वैक्यूम का ही सारा कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसलिए म्यू नॉट चलता है, मीडियम में जाने पे गड़बड़ होता है। और म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है वो आप याद करेंगे, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो यूनिट आप जानते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त आपको ये वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये हालत है। अगर मान लो इसका लेंथ पता है, क्या है, इसका लेंथ L है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो df इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू में dl। ये dl जाके इंटू में चला गया। और अगर लेंथ पता है तो आप फोर्स का वैल्यू इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड, तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू जितना लेंथ के लिए वो वाला लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको हम लास्ट क्लास बताए हुए हैं। तो फॉर्मूला एक बार याद कर ले, क्योंकि आज का क्लास पूरा पहला हाफ इसी पे है, दूसरा हाफ एम्पियर सेकेंडरी लॉ पे है। म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू एल, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू में व्हाट, एल। ये नॉर्मल था कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको हम उस दिन समझाए थे कि एक वायर I1 करंट ले जा रहा है, एक वायर I2 करंट ले जा रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल होना चाहिए और अपोजिट है, तो अट्रैक्ट करने के बजाय ये दूसरे को रिपेल करेगा। अगर मान लो ये फिक्स है, इसको फेविकॉल से चिपका दिए तो ये वाला इधर भागने लगेगा, अगर ये नहीं चिपका तो इधर भागेगा। दोनों एक ही समान फोर्स महसूस करता है। और फॉर्मूला होता है df बाई dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d। याद रहेगा ये फॉर्मूला, उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे। दो वायर के बीच का दूरी जितना कम होगा, यानी डी का वैल्यू जितना कम होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ उतना ज्यादा होगा। और ये दूरी जितना ज्यादा होगा, डी का वैल्यू जितना ज्यादा रखिएगा, ये वैल्यू उतना कम होगा। वायर जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा फोर्स, जितना दूर होगा उतना कम फोर्स। ये नॉर्मल सी बात है। तो अब इस पे या तो आपके बोर्ड में ध्यान रखें, पिछले दिन आलोक भी आया था, वही बोला था भैया 11th में हम लोग का भीड़ा नहीं आ पाता है, वो भी नहीं कुछ भीड़ा, चाहे टीचर बोले दिल्ली से क्वेश्चन आया। अब वैसा ही क्वेश्चन आता है फिजिक्स में। कोई टीचर फिक्स अगर 10 क्वेश्चन हम बोल दे कि ये आएगा पढ़ लो, नहीं, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगा है, मजबूरी हो गया है। अब आप बच्चों के साथ उनको पूरा पढ़ना हो। आप कोई साल भर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं 10 थ्योरम पढ़ के नंबर आ जाएगा, नहीं, बहुत बुरा स्थिति होगा। 11th में आप लोग, कई लोग स्कूलों में जो डीएवी का क्वेश्चन आता था पहले, वो स्कूल में हम लोग गेस करते थे, भीड़ जाता था, क्वेश्चन था। अब आ गया है कॉन्सेप्ट बेसिस पे, अब आपको पूरा पढ़ाई करना ही पड़ेगा। पास होने लायक तो अभी भी आपको बिगड़ा देगा वो, सीबीएसई बोर्ड उतना पैटर्न बनाता है, जैक बोर्ड में अभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आया है। जैक अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो ध्यान रखिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं आएगा। कोई भी गेस उठा लीजिए, नहीं बिगड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये आप लोग अभी अनुभव 11th में हल्का किए हैं, 12th में क्वेश्चन बैंक देखते जाइए, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो प्लीज कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। ये फॉर्मूला याद हो गया, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ, जिसको समझना है आपको, वो देख लीजिए। पहले इसको देख लीजिए स्क्रीन पे आप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। साउंड आना चाहिए, आराध्या, साउंड तो आना चाहिए। चेक कर लो एक बार, नेटवर्क इशू होगा। साउंड तो यहाँ से ठीक है, तुम चेक कर लो, साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आपका पहला क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे हम इसलिए भेज दे रहे हैं ताकि आपको वो देखने में भी आसानी हो। ठीक है, तो अपने अपने व्हाट्सएप पे चेक करें। आपका जो ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर ग्रुप, उसमें एक क्वेश्चन भेजा गया है। तो कई लोग बोलते हैं क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्वेश्चन हम भेज रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको अपने ग्रुप में देखने में दिक्कत हो रहा है तो आपके स्क्रीन पे भी अवेलेबल है क्वेश्चन।
स्क्रीन पे भी आपके क्वेश्चन अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन कहाँ है भाई? भैया आप बोले स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है, वो दिखाइए। ये देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। पहला सवाल, a wire AB is carrying a steady current of 12 ampere and is lying on the table. Another wire CD, व्हाट्सएप पे ना था क्या, आप स्क्रीन पे ही देख लीजिए, वहां पे आपको साफ साफ दिख जाएगा। Another wire CD carrying 5 ampere is held directly above AB at a height of 1 mm. Find the mass per unit length of the wire CD so that it remains suspended at its position when left free. ठीक है, सवाल आप देख लिए हैं। ऑल इंडिया बोर्ड 2013 सीबीएसई बोर्ड में आया है। आंसर हम लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। सवाल को समझिएगा, बनाने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो मेरे पास है ही, मोबाइल में हम क्वेश्चन आज ले ही आए हैं, तो हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अब इस सवाल को आप देखिए, इस सवाल को कोशिश कीजिए समझने का। बताना नहीं है, बोर्ड में दिखेगा ही दिखेगा आपको इस तरह का सवाल, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही दिख जाए, आदमी कोशिश कर। लेकिन हाँ, जितना पैटर्न का सवाल दिखेगा वो सारा पैटर्न हम आपको अभी दिखाएंगे। तो जो ये सवाल था, इसमें लिखा क्या है वो पढ़िए। एक वायर AB है जिसमें करंट है 12 एम्पियर, लाइंग ऑन द टेबल। ये देखिए, ये वायर AB है, AB, इसमें करंट जा रहा है I1 इज इक्वल टू 12 एम्पियर। दिख रहा है? ये टेबल पे फिक्स है, टेबल पे रखा हुआ है, ये नीचे नहीं भाग सकता, ये रखा हुआ है। दूसरा वायर हवा में है, इसका नाम है, वायर का नाम CD, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर। कहता है कि CD का मास पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए, मतलब M/L कितना होना चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ CD का। अच्छा, CD में भी करंट है ताकि वो हवा में लटका रहे। कोई चीज हवा में क्यों नहीं लटकता है पता है? बहुत जरूरी बात बता रहा है, कभी सुना भी नहीं होगा। कोई चीज हवा में क्यों नहीं लटकता है? सुना है कभी कि सब चीज में वेट लगता है mg, और इसी कारण से वो नीचे गिर जाता है। देखा, न्यूटन के बाद हम ही बताए। खैर, ये आप जानते थे कि हर चीज गिर जाता है, वेट लगता है। लेकिन अगर इसको हवा में लटके रखना है तो इसको जरूर ऊपर की ओर एक फोर्स चाहिए, जो फोर्स इसको उतना ही मिले जो किसके बराबर हो, mg के बराबर। ये बताइए, अगर ऊपर की ओर फोर्स चाहिए तो वो फोर्स कौन देगा? ये वाला वायर इसको धक्का देगा। तो बताइए CD वायर में करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, AB के अलोंग या AB के अपोजिट? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट को रिपेल करना है फोर्स को तो अपोजिट होना चाहिए, यानी CD वायर में करंट इधर जाएगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर एरो बता दिया है, तो डायग्राम नहीं दिया था क्वेश्चन में, फिर भी डायग्राम में बना लिए। ये बताइए फोर्स का वैल्यू कितना के बराबर होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम? फोर्स का वैल्यू बराबर होना चाहिए mg के। फोर्स का वैल्यू mg के बराबर, यही ना? जरा बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सोच के जरा। अभी हम लिखवाए थे फोर्स का फॉर्मूला, दो वायर के बीच फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, इंटू में L क्यों लगा दिए? L इसका लेंथ CD का, बताए थे ना, DF बाई DL का फॉर्मूला ये होता है। तो DL जाके इंटू होगा तो फोर्स खाली लिखना है तो L भी रहेगा। L किसका? CD वायर का, इज इक्वल टू M इंटू G। तो बताइए L डिवाइड में गया तो देयरफॉर M डिवाइड में गया तो M बाई L इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू में G। बताइए क्या म्यू नॉट का वैल्यू आपको नहीं पता है? 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। क्या I1 नहीं पता है? पता है। I2 पता है। 2 पाई का वैल्यू म्यू नॉट का 4 पाई से 2 पाई तो ऐसा ही कट जाएगा। और D का वैल्यू मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, मिली सेंटी डेसीमीटर का तरीका पता है ना आपको, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। G का वैल्यू 10 लोगे तो आंसर आएगा इतना। आंसर लिखे थे, थोड़ा वैल्यू लिख दे, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू 12 इंटू 5 बाई में 2 पाई इंटू 1 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10। सोल्व करिएगा तो आपको पता चल ही चुका है कि आपका आंसर आएगा
केजी पर मीटर, आंसर हम भेज चुके हैं, केजी पर मीटर यूनिट लिख दिए। तो क्या पहले सवाल में कहीं कोई दिक्कत? ये आपके बोर्ड का सवाल था, आप हाथ रेज करके डाउट पूछ सकते हैं, हाथ रेज कीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। एबी वायर आपके मन में आ रहा है कि एबी को भी धक्का लगा, तो एबी टेबल पे रखा है क्वेश्चन में, तो उसको धक्का लगा तो भी वो नीचे नहीं जाएगा, वो फिक्स है। दूसरा वायर मूव कर रहा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको ये दिखे, ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बार ऐसा बैठ गया ना तो गलती नहीं होता, ये फॉर्मूला फिक्स है, इसमें सवाल फिक्स आना है, तो गलती क्यों होगा, दोनों ही बोर्ड। हाँ अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा सानू, ये तो होना ही है, हम तो बोले ही है होगा, गलत क्या है, बिल्कुल तभी तो कर अपोज करेगा, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट हो जाता है, एमजी भी नीचे, वो भी नीचे तो आके चिपक जाता है। चलिए अगला सवाल आपको हम भेज रहे हैं, अगला सवाल आपको हम भेज रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं भी दिखाई देता है तो आप हमको बताइएगा व्हाट्सएप के थ्रू, या हाथ रेज कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि भाई हमको नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये अगला क्वेश्चन है। हाँ, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, आपको डायग्राम साफ साफ दिख रहा होगा, फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम इसको आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दे रहे हैं, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि आपको भी बनाना है, तो चलिए बनाना शुरू कीजिए इसको। सेम सवाल है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं मोबाइल का आप। A long straight conductor carrying a current of 75 ampere is fixed horizontally. Another long conductor XY is kept parallel to PQ at a distance of 5 mm in air. Calculate the current in the XY so that it remains in equilibrium given. इस बार दे दिया है mass per unit length of XY is equal to 10 to the power minus 2 kg per meter. तो हम देखना चाहते हैं आप में से कितने लोग इसका आंसर सही सही लाते हैं। आंसर अभी हमको पता नहीं है, आप बनाइए तब हम बताएंगे आंसर। क्वेश्चन देख चुके हैं, आपके व्हाट्सएप पे भी हम शायद भेज दिए इसको ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं है इसमें, आप ट्राई कीजिए पिछले सवाल से ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इसका। हम चाह रहे हैं कि एक सवाल आपका अच्छा, और करंट का डायरेक्शन इस बार फिर से y से x की अलोंग होगा, एंटी पैरेलल होगा तभी जाके हो। कोई डाउट हो आप प्लीज हाथ रेज कर सकते हैं, लेकिन सवाल आराम से सीखिए, सीखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन नहीं दिखा होगा, आप क्वेश्चन देखिए, सॉरी क्वेश्चन दिखा आपको अभी स्क्रीन पे। शेयरिंग इज पाउज, जिसमें बाबा पाउज दिखा रहा है शेयरिंग, जब इसको करते हैं तो पाउज दिखाता है, रिज्यूम शेयर करते हैं तो गायब हो जाता है। ओके, क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे हम भेज चुके हैं, फिर भी आपको हम एक बार और दिखा रहे हैं इसमें। अभी ठीक है, अभी शेयर हो रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वाला है, किन्हीं से बना हो तो तुरंत भेजिए हमको आंसर, तैयार है यहाँ देखने के लिए। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आंसर मेरे पास है नहीं, लेकिन 2 या 2 से अधिक लोग का आंसर सेम आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो सही है। सबसे एकदम एग्जैक्ट सही आंसर लाइएगा, मन खुश हो जाएगा मेरा भी आपका भी। और इसका आंसर हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं। निशांत का आया, एक का आया 0.3 इंटू 10 का पावर -2, अच्छा एक आया 33.33 एम्पियर, निशांत का 33.3 एम्पियर, उन्नति का, 2 लोग का 33.3 एम्पियर आ रहा है। गौरव चेक करो ऐसा यूनिट में कितना, 0.3 इंटू 10 का 33.3, तो 10 का पावर -2 का है बोल रहा है, ठीक है गौरव। 33.3 विशाखा, गुड।
333.33 नहीं शानू, 33.33 चेक करो, क्योंकि बाकी लोग का वही आ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, बस कैलकुलेशन करना है। 33.3 एम्पियर, गुड 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 अंजलि, ठीक है 33.3, बढ़िया। हाँ रेनू, सबका बन ही गया। प्रोसेस कोई नहीं भेजा, खाली आंसर भेज रहा है 33.33 लिख के। हाँ ठीक है ठीक है, बन गया है तो प्रोसेस भेजने की जरूरत नहीं है। ईमानदार रहेंगे हम लोग तो अच्छा होगा। कल गर्ल्स आपको क्या करना है, जो लाइव आ सकते हैं गर्ल्स ग्रुप में, जिनको प्रॉब्लम है मान लीजिए कहीं पे कि बाहर है लाइव नहीं आ सकते, तो वो ग्रुप में नहीं आएंगे। उसमें टेस्ट में हम आपसे लाइव फॉर्मूला पूछेंगे, हर एक आदमी को 2-2 3-3 मिनट हम लाइव पूछेंगे, बाकी को वेट करना पड़ेगा, वो सुनेंगे उनकी आवाज, ठीक है। 10-12 लोग से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे हम लोग एक ग्रुप में। आस्था 10 का पावर 3, हाँ ठीक है, वही है 33.3, सही है, सबका बन गया। हाँ ठीक है, यानी आप सीख चुके हैं। ओके, इस सवाल में क्या था, इस सवाल में जो था वो बाकी लोग के लिए भी हिंट, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, या इसको हॉट्स बोल बोल के दे दिया बुक में। बताइए हॉट्स क्वेश्चन का एंगल से कोई एंगल हॉट्स है, लेकिन आपके बोर्ड्स के लिए यही इसको हाई लेवल कहा देता है। तो सवाल क्या था, सवाल ये था कि दो वायर है, गट 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 श्रुति ठीक है, साकेत का भी सही, आर्यन का भी सही है, अंशु तिवारी सही है, आस्था पोदार तो बना ही दी थी, श्रुति का हाँ ठीक है 3.3 एम्पियर, श्रुति 33.3 ना, अनिल बना दिया, हाँ ठीक है अनिल। आलोक बनाया है, सीधे आंसर लिखा है, आलोक सॉल्यूशन बनाया तो भेजो हमको फोटो खींच के, फोटो खींच के भेजो, ये आप ही लोग के भले के लिए है। ठीक है, सबका आंसर आ गया, उम्मीद है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए हैं। आप में से किन्हीं को इसका सॉल्यूशन देखना है तो हमसे पूछिए, हम बनाने जा रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, दो आया था, क्वेश्चन कहाँ गया पता नहीं, एक में 75 एम्पियर है, ये 5 mm है, तो एक्स वाई में करंट इधर होगा, फिर से इसका वेट mg, ऊपर में आपको लगेगा f, तो नॉर्मल से सवाल हो जाएगा f इज इक्वल टू mg, f का वैल्यू आप म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू में लेंथ l इज इक्वल टू m इंटू g, l को यहां ले आइएगा, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इज इक्वल टू m बाई l। क्वेश्चन में m बाई एल का वैल्यू दिया है, सीधे सीधे याद रखिएगा, m बाई एल का वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको हम समझा दें, यहां तक सब लोग किए होंगे। m बाई एल का वैल्यू है 10 का पावर माइनस 2, म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7, d का वैल्यू है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3, I1 का वैल्यू है 75, I2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, सब पुट कर दो तो I2 नहीं निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33.3। एक सवाल लिख दो। अब इस बार आपको जो हम सवाल दे रहे हैं इसका आंसर मेरे पास है, तो आप कितना फास्ट है ये उसके लिए। तो देखते हैं कैलकुलेशन किसका कितना फास्ट है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ईमानदार रहना है, कैलकुलेटर यूज इस सवाल में नहीं करना है। जो सवाल दे रहे हैं इसमें कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं, सुन लिए। ये इसमें से किसी को डाउट है तो हाथ रेज करें, डाउट है हाथ रेज करें। गुड गुड गुड, अरे वाह लोग बनाए थे, शाबाश। तो अगला क्वेश्चन सबसे फास्ट बनाना है, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हमको भरोसा सब पे है, बस ऐसे ही डाउट में पूछ दिया लोग। 3.3 आंसर आ रहा है श्रुति, सबका 33.3 आया, तुम्हारा 3.3, तो कहीं ना कहीं गलती की होगी, वो चेक करना होगा तुमको, 2 बार 3 बार लगे लेकिन चेक करो, ठीक है। देखो श्रुति गलती तुम कहाँ की हो, गलती तुम की हो कहीं ना कहीं -3 -2 -5, कहीं ना कहीं गलती होगा, चेक कर लेना ना बच्चा, कहीं ना कहीं गलती की होगी। कहीं तो गलती होगा, हम भी चेक कर, नहीं मिलेगा तो हमको बोलना, हम चेक कर देंगे। सोमशेखर बना लिए हो, अच्छा है, गुड। विक्रांत भी बनाया, लेट भी हुआ लेकिन सब बना लिए, गुड गुड गुड।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सब लोग बना लिए, देख लिए हम आप लोग का आंसर, ब्रह्मानंद का भी आ गया। अगला सवाल है, देख लीजिए ध्यान से, और ये सवाल आपको, ये सब बिल्कुल एक ही जैसा सवाल दे रहे हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज, वही सवाल में दाएं बाएं चेंज। हम देखना चाहते हैं इस बार बिना किसी हिंट के सही आंसर कितने लोग आते हैं। इस बार आंसर हम बोलेंगे नहीं, आप भी मत, आप हमको भेजिएगा, सही गलत हम बोलते जाएंगे, कैलकुलेशन का चेक है बस ये। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए, शेयर स्क्रीन। जा भाई, इतना स्लो क्यों है क्वेश्चन जाने में? वेट करेंगे, क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे भेजने में हमको लेट हो रहा है, कभी कभी मेरा फोन ही शांत हो जाता है। हाँ, तुरंत आ गया। अब इस तरह क्वेश्चन एक बार सीख गए हम लोग ना, तो गलती कभी नहीं होगा। डायग्राम गिवन है, देखिए, एयर ड्रॉप से 3-3 आ गया, देख रहे हैं आप। ये है सवाल, आपको सवाल दिख पा रहा है कि नहीं पता नहीं, पा रहा होगा तो देखिए। ओके भैया, तुम नीचे आओ। ओके ओके ओके, हाँ देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ, ये तो अभी हम बता दिए थे, क्या वही है? हाँ, ये अलग है। A long straight wire carrying current of 25 ampere rests on a table. Another wire PQ of length 1 meter, mass 2.5 gram, carries the same current but in opposite direction. The wire PQ is free to slide up and down. To what height PQ will rise? एक वायर जो नीचे है वो फिक्स है। आंसर इसका मेरे पास है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, आपका आंसर आएगा तो सही हाँ या ना बोलेंगे, ठीक है? बनाइए बनाइए, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। कोई डाउट हो किसी समय आप हाथ उठा सकते हैं, आप यहाँ भी बोल के पूछ सकते हैं हमसे। किन्हीं का आंसर अभी तक नहीं आया है? मोबाइल यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्ट है। अगर वो आप यूज अगर जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। हाँ रितिका, तुम्हारा आंसर क्या आया है? नहीं रितिका, थोड़ा गलत हो रहा है, थोड़ा गलत हो रहा है रितिका, बहुत बड़ा गलती है ये। कुमार शानू, आपका भी गलती है, थोड़ा सा गलत है। अच्छा, मैं मीटिंग 10 मिनट और ये बचा हुआ है। गलत है शानू, गलत है वो भी। और कोई? मतलब खाली पॉइंट के आगे पीछे गलत है शानू, वैल्यू सही आ रहा है। रितिका, खाली पॉइंट के आगे पीछे गलत है, वैल्यू सही आ रहा है। रिया, यहाँ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। रिया, यहाँ बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, बोलिए। भैया एक बार आंसर चेक करिए ना। हाँ, वो हम चेक करके सबका बोल ही रहे हैं। मैं 720 वाला पे। हाँ, हाँ रिया, तुम्हारा आंसर सही है, गुड।
वही वही पूछे थे भैया। थैंक यू रिया, गुड गुड। ये किसका आंसर है इतना खतरनाक? कौन है ये? नेहा। नेहा बहुत ज्यादा नेगेटिव है, देख लो थोड़ा सा। सबका सही है, वैल्यू सही है, लेकिन पॉइंट आगे पीछे गलत हो रहा है। अंजलि तुम्हारा गलत है, थोड़ा सा गलत है, फिर वही पॉइंट आगे पीछे, वैल्यू सबका सही आ रहा है। अंशु तिवारी गलत है, गौरव गलत है, निशांत गलत है, प्रिथा एग्जैक्ट लाई रे, इतना एग्जैक्टनेस कैसे लाई प्रिथा? एकदम जो आंसर बुक में लिखा है एग्जैक्ट वही लाई है, स्कूल में बना ये लगता है। ओहो वेरी गुड प्रिथा, सबूत भी भेज दी, यानी तुम कैलकुलेटर यूज की है। प्रिथा की प्रज्ञा जो भी है, प्रज्ञा सॉरी प्रज्ञा, दोनों प्रिथा नाम से सेम प्रज्ञा, इसलिए हम बोल देते हैं। वाह वेरी गुड प्रज्ञा, शाबाश। प्रिथा नहीं बना रही है, प्रिथा को बोलो बनाने के लिए। कौन सा गलत है? पैमी गलत है, ये हम बनाए हैं, वो भी बना रही है। अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ। विशाखा गलत है। क्वेश्चन सेंड कर दे अंजलि, लो क्वेश्चन भेज देते हैं हम। आपका आंसर क्या है वो सुन लीजिए। हम क्वेश्चन आपको सेंड करने बोले, हम क्वेश्चन सेंड कर देते हैं पहले, उसके बाद 12th बॉयज 12th गर्ल्स नेक्स्ट। आंसर जिनका जिनका, हाँ ब्रह्मानंद बोलो, अनम्यूट करने दो, सॉरी। उस वाले पे भेजे हो क्या आंसर? इसी पे ना भेजो, हम चेक कर रहे हैं ब्रह्मानंद, चेक कर रहे हैं। बोलो, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, बोलो। विशाखा गलत है, श्रुति गलत है, प्रेरणा थोड़ा सा गलत है, क्योंकि तुम यूनिट भी नहीं लिखी हो, तुम कैसे जानेंगे तुम किस यूनिट में बात। अच्छा सॉरी, गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, आंसर किसी और यूनिट में दिया हुआ है, कई लोग सही है, कई लोग सही है, गलत नहीं है, आप लोग मीटर में भेजे हैं। आंसर है 0.51 सेंटीमीटर। सॉरी, अभी से हम इसको मीटर समझ रहे थे, तो जिनका ये आ रहा है वो ठीक है, सही है, सबका सही है। तब तो बहुत लोग मीटर में लिखे, सबका सही है। सॉरी, 0.51 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। मीटर में करने के लिए आपको क्या करना है, जान ही रहे हैं, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप लोगों का सबका सही है। 0.51 सेंटीमीटर सबका सही है। ये आप 100 से डिवाइड करके जो जो आंसर लाए थे 10 का पावर समथिंग, वो सही था। हाँ सबका सही है, 50, हाँ सही है, सही है। जिनका ये आ रहा है सही है, 0.5 सेंटीमीटर आंसर है। 5, ये आंसर में दिया हुआ था, ऑप्शंस में से ये आंसर में था। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा 100 से डिवाइड करके, 100 से डिवाइड के 0.0051, 0.0051 मीटर। अब 5 इंटू 10 का पावर -3 कीजिए, 3 कीजिए, या जो कीजिए, सब सही है। देख लो ऋतिका, हम आंसर लिख दिए हैं, सेंटीमीटर में 0.51 सेंटीमीटर है, तुम्हारा मीटर में है तो सही है, कन्वर्ट कर लो उसको। जिसका जो भी आंसर उसको 100 से इंटू कर लोगे, अगर मीटर में है तो देखो ये आंसर इस आसपास आना चाहिए, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो मिलाने में। अगला क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में एक टाइप सीख गए आप, देख लो भाई। ब्रह्मानंद सही है, यूनिट भी लिखना पड़ेगा ब्रह्मानंद, सही है तुम्हारा, वैसे एकदम एग्जैक्ट 0.005 मीटर सही है, 0.005 मीटर, हाँ 0.005 मीटर ब्रह्मानंद सही है। उस हिसाब से प्रेरणा तुमने क्या लिखा था यूनिट वो नहीं पता है, 5.1 वॉट, इसलिए हम उसको नहीं बोले। हाँ सही था, तो माइनस में होता रितिका, तुम्हारा प्लस में कैसे आ रहा है मीटर में? उतना बहुत ज्यादा तुम्हारा आ रहा है आंसर। हाँ कौशो तुम सही थे। विक्रांत सही है, विक्रांत हाँ सही है विक्रांत, वेरी गुड। अच्छा, -6 +3 को तुम +3 लिख लिया रितिका, ठीक है। हाँ आप सही है प्रेरणा, आप सही है। मयंक बहुत दिनों बाद, मयंक इतने दिनों बाद कुछ भेजा है मयंक, अब आ रही है हम तुम्हारे।
हाँ सही है विशाखा, तुम्हारा भी सही है। आर्यन ने बनाया 5 मिलीमीटर, सही है। अब मिलीमीटर तुम चेंज किया तो करो, बिल्कुल सही है, 5 मिलीमीटर एकदम गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जानू सही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सही है साकेत। हाँ अंजलि तुम्हारा भी सही है। आस्था, चलेगा, 5051 चलता है, गलती नहीं है वो। तो हमने सबका आंसर ऑलमोस्ट चेक कर लिया। अगला सवाल आप देख लीजिए, क्योंकि मीटिंग अब फिर एंड होगा, फिर दिक्कत होगा हमको, वो सिखाने जा रहे हैं। हाँ सबसे पहले शाम में तुम्हारा आंसर था, मेरी ओर से तुम मिठाई खा लो। हाँ सॉरी शानू, हम ध्यान नहीं दिए थे कि आंसर किस यूनिट में है, इसलिए। क्वेश्चन देखेंगे अगला। और हाँ तुम्हारा भी सही था, लेकिन कैलकुलेशन अंत में तो दूसरा दिखा ना रितिका। सबसे पहले रितिका का था। अच्छा, अब यहाँ पे हमको आंसर कौन भेजा पहले, वो तो हम नाम हिसाब से ना बोलेंगे, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता होगा। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड का है, लेकिन ये अब घबराने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन जा रहा है और व्हाट्सएप पे भी हम भेज देंगे, लेकिन स्क्रीन पे जब हम भेज ही रहे हैं तो व्हाट्सएप पे क्या जरूरत है आपको। चलिए देखते हैं तो कितने लोग बना पाते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाला है तुरंत, या तो हम व्हाट्सएप पे ही भेज दे रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भी हम भेज दिए। सेम आईडी पासवर्ड से अगला मीटिंग ज्वाइन कीजिए और इस सवाल को बनाकर मेरे पास लाइए। लूप का नाम कुछ रख लीजिए PQRS और इसको बनाइए। दो लूप, एक वायर है और एक लूप है, दिख रहा है आपको। तो अगले मीटिंग में हम लोग मिलते हैं इस सवाल के साथ। ये सवाल भी आपके बोर्ड का, उसी में आपको एम्पियर सर्किट लॉ भी सिखाएंगे आज हम। समय बचा रह गया तो उम्मीद है बचा हुआ रहेगा ही। और 20 मिनट ही हम लोग सिर्फ जुड़ेंगे, सिर्फ 20 मिनट, ज्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट। और 1 घंटे से ज्यादा आपको हम ऑनलाइन बिल्कुल भी तबाह नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन देख लिए आप, हम इसको बताने जा रहे हैं, आपको नहीं बनाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको हम सिखाने जा रहे हैं, लेकिन कोई बनाना चाहे तो बनाकर भेज सकते हैं। इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। चलिए आइए नए मीटिंग में।